वफाकी काबीना में उखाड़ विछाड़ के बाद पंजाब में भी तब्दीली की हवा चलने का इम्कान। बड़े खिलाड़ी की विकेट खतरे में, उस्मान बुज़दार की तब्दीली के इशारे मिलने लगे। अपोजिशन समेत अवामी हकों से भी उस्मान बुज़दार पर उंगलियां उठने लगी। बुज़दार के लिए निसार खतरे की घंटी। चौधरी निसार पंजाब असेंबली के रुकन की हैसियत से हल्फ उठा सकते हैं। चौधरी निसार अपोजिशन में बैठे तो पीटीआई को टफ टाइम मिलेगा। उस्मान बुज़दार को हटाया गया तो निसार वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार होंगे। वो एक चले हुए कारतूस हैं उनकी अब सियासत में कोई अहमियत नहीं है, कोई रोल नहीं है। हल्के के अवाम ने उन्हें 2 कौमी असम्बली की सीटों पे और अब 4 सूबाई असम्बली की सीटों पे चारों शानों चत की है। चौधरी निसार चले हुए कारतूस करार, कप्तान के खिलाड़ी फ्रंट फुट पर आ गए। चौधरी गुलाम सरवर कहते हैं चौधरी निसार के पंजाब असेंबली में आने से कोई फायदा नहीं होगा, वो अपोजिशन का नाकारा पुर्जा हैं। शेख रशीद भी बुज़दार की हिमायत में बोल उठे, कहा वजीर आजम और मैं साथ खड़ा हूं। असद उमर को मनाने का भी ऐलान कर दिया। देखें, इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है और मैं उस्मान बुज़दार के साथ इसलिए हूं कि इमरान खान उसके साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर असद उमर के खिलाफ मुहिम। जहांगीर तरीन का इजहार मजम्मत, कहा साबिक वज़ीर खजाना की जद्दोजहद को एहतराम की निगाह से देखते हैं। काबीना से जाने के बावजूद असद उमर का पार्टी में अहम मुकाम है। साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी वजारत से हटाए जाने पर दिल बर्दाश्ता, फैसला तस्लीम तो किया मगर साथ ही लिया मेरा कसूर क्या था। कहा दवाओं की कीमत कुछ नून लीग और कुछ डॉलर की वजह से बढ़ी। छापे मारे, मुतादिद कंपनीज को बंद भी किया। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद श्रीलंका भर में सोशल मीडिया को भी डाउन कर दिया गया। श्रीलंका में हुई दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त मजम्मत। वजीर आजम का भारी जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन वजीर आजम को फोन, यकीन दिलाया कड़े वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ है, हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी कर दी। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में नैब सरगर्म, अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नोडेरो हाउस लाड़काना में छापा, जाली अकाउंट्स केस में मतलूब मुलजिम नदीम भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जाली बैंक अकाउंट से रकम निकाली थी। मुलजिम को कल नैब सक्खर की अदालत में पेश किया जाएगा। तीनों बड़े खानदान, 2 शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप, इन सब ने जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। आप एक फैक्ट्री के ऊपर एक डाकू को बैठा दे, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? जरदारी और नवाज ने मुल्क के साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी ना करे। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा से फिर बाउंसर्स बरसा दिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में बोले, बार बार डाकू इख्तिदार में आकर बैठ जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। चाहे जितनी भी देर लग जाए इन लोगों को सजाएं जरूर दिलवाएंगे। वजीर आजम ने ये भी कहा मुखालिफिन घबराए हुए हैं कि जल्दी से हुकूमत गिराओ वरना ये जेल चले जाएंगे। मौलाना फजल रहमान को रोंदू का खिताब दे डाला। हुकूमत आपसे चल नहीं रही और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कप्तान को पलट करवार, कहा इमरान खान करप्शन खत्म करने आए थे लेकिन अब हुकूमत सदारती निजाम की रही है 18वीं तरमीम। उन्होंने सवाल किया दहाने पर खड़ा है, इस हिकमत के तहत खामोश हैं। इमरान खान की हुकूमत इस काबिल नहीं कि इसे गिराया जाए। वजीर आजम की तकरीर पर नून लीग का रद्द-ए-अमल। जेब बोली सबको जेल में डाल दें मगर अवाम को रोटी दे दें। लोगों को रोटी, रोजगार और तकरीर करार दिया। आप मैच इसमें है कि दूसरी टीम आपसे बेहतर थी। हुकूमत की पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी बरहम,
मौला बख्श चांडियों की शदीद तनकीद, बोले 9 माह में जिस शख्स को सामरी जादूगर बनाकर पेश किया इनसे वजारत छीन ली, इसका मतलब आप कौम से झूठ बोलते रहे। कहा हुकूमत की कश्ती में सुराख हो चुका, 6 वज़रा तो पीपल्स पार्टी के लिए जा चुके, अब अगर बचना है तो वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का ही लगा दें। मईशत की नैया पार लगाने के लिए मुशीर खजाना छुट्टी वाले दिन भी काम में मसरूफ। हफीज शेख की सदारत में असासाजात डिक्लेरेशन से मुतालिक इजलास। मुशीर खजाना की डिक्लेरेशन स्कीम 2019 को आम फहम अंदाज में नाफिजुल अमल बनाने की स्कीम से टैक्स गुजारों को सहूलत मिलेगी, मईशत की दस्तावेजी शक्ल को फरोग मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ईरान के 2 रोजा दौरे पर मशहद पहुंच गए। आज कयाम के बाद कल तेहरान जाएंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मुलाकात होगी। सरमायाकारों के साथ भी बैठक लगाएंगे। कराची में नन्हे निशवा माजूरी केस की तहकीकात जारी। दारुल सेहत के मजीद 2 मुलाजमीन गिरफ्तार। एडमिन इंचार्ज शहबाज और नर्सिंग इंचार्ज आतिफ को कल अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा MKM आमिर चिश्ती को बयान के लिए दूसरा नोटिस दे दिया गया। तहकीकाती कमीशन की मुद्दत खत्म, रिपोर्ट पेश ना कर सका। दारुल सेहत अस्पताल के बाहर एहतजाज आज भी जारी। गुजरावाला में दूसरी शादी, पहली बीवी पहुंच गई। शादी से मना करने पर शौहर और भाइयों का तशद्दुद, ससुर को भी ना बख्शा। भारतीय फौज के जेरे हिरासत कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की हालत बिगड़ गई, अस्पताल दाखिल करा दिया गया। यासीन मलिक भारतीय फोर्सेस के नारवा सलूक के खिलाफ 10 अप्रैल से भूख हड़ताल पर थे। मकबूजा वादी में एहतजाज, अवाम ने कारोबार बंद कर दिया। मुताबिक पंजाब में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है, बड़ी विकेट खतरे में आ चुकी है। यानी वज़ीर आला पंजाब तब्दील हो सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब चौधरी निसार ने भी एंट्री दे दी है। कल पंजाब असेंबली का इजलास होगा जिसमें चौधरी निसार बतौर रुकन उठा सकते हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया गया तो चौधरी निसार वज़ारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगे। वफाकी काबीना में उखाड़ पछाड़ के बाद अब वज़राए आला की तब्दीली का इशारा। तब्दीली सरकार में 2 और बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का नाम भी गर्दिश में आ गया। अपोजिशन समेत अवामी हलकों से उस्मान बुज़दार पर उंगलियां उठने लगी। दूसरी जानिब चौधरी निसार 8 माह बाद एक्टिव होने वाले हैं। चौधरी निसार ने बहैसियत रुकन पंजाब असेंबली हलफ उठाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अगर हुकूमत उस्मान बुज़दार को हटाती है तो चौधरी निसार वज़ीर आला पंजाब के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। उधर KPK काबीना में भी चंद वज़रा की तब्दीली के इशारे ज़ेरे गर्दिश हैं, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से सफाइयों का सिलसिला भी उरूज पर आ गया है। चौधरी निसार हल्फ उठाकर PTI को टफ टाइम देंगे या नहीं, मगर खिलाड़ी उनके खिलाफ फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। चौधरी गुलाम सरवर ने निसार को चला हुआ कारतूस करार दे दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, चौधरी निसार पहले ही अपनी कायद की पेट में छुरा घोंप चुके। वो एक चले हुए कारतूस हैं। उनकी अब सियासत में कोई अहमियत नहीं है, कोई रोल नहीं है। जिस जमात के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और जिस जमात की वजह से उन्होंने इस हद तक सियासत को एंजॉय भी किया है, पावर को एंजॉय भी किया है, उसकी क़यादत को भी उसकी पीठ में भी छुरा घोंपा है। जिस सीट पे तुम्हें मैंडेट मिला है हलफ उठाओ और लोगों को रिप्रेजेंट करो। हलफ आज तक जिस शख्स ने नहीं उठाया तो अब तो हम उसे डी-सीट करने जा रहे हैं। अगर मौलाना फजल रहमान ने कुछ किया है तो उन्हें कुछ भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की हवा चली तो शेख रशीद उस्मान बुज़दार के हक में बोल पड़े। कहा कि इमरान खान और वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असद उमर को मनाने का टास्क नहीं मिला, वो पार्टी का सरमाया है, उन्हें मनाने खुद जाएंगे। देखें, इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है और मैं उस्मान बुज़दार के साथ इसलिए हूँ कि इमरान खान उसके साथ खड़ा है। मुझे टास्क नहीं मिला, मैं खुद जा रहा हूँ और
अल्लाह को मंजूर हुआ तो उसको जरूर मनाऊंगा। जो पाकिस्तान का कीमती समय है उसको मनाऊंगा। कितनी सीटें पंजाब में जाती हुई कोई सीट नहीं जाती। कप्तान का एक और खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता हो गया है। साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी ने दिल की भड़ास निकाल दी। कहा इमरान खान का फैसला तस्लीम करते हैं मगर अद्वियात की कीमतें बढ़ाने में उनका कसूर नहीं था। दुख हुआ कि उन पर नाअहली का इल्जाम लग गया मगर हकायक ऐसे नहीं हैं। अद्वियात की कीमतें कुछ मुस्लिम लीग नून की काबीना ने बढ़ाई और कुछ डॉलर की वजह से बढ़ी। सोशल मीडिया पर साबिक वजीर खजाना असद उमर के खिलाफ फर्जा सराई शुरू हुई तो जहांगीर तरीन असद उमर के दिफा में मैदान में कूद पड़े। बोले कि असद उमर के साथ मिलकर 8 साल तक स्टेटस को के खिलाफ जद्दोजहद की। काबीना से जाने के बावजूद असद उमर का अहम मुकाम है जो कायम रहेगा। ये सोशल मीडिया है ना, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मसला बन गया क्योंकि जो आदमी को दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है, सब लोग उसको पढ़ लेते हैं। जितनी ज्यादा वो बात करेगा सनसनी अंगेज उतनी ज्यादा उसको रीट्वीट हो जाता है। तो ये और फॉल्स न्यूज भी बहुत ज्यादा आती है। तो मुझे आज जरूरी था कि मैं वादे करूँ असद उमर साहब हमारी पार्टी के सीनियर होकर ना मेरे साथ कंधा पर कंधा हमने स्ट्रगल की है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की। उनका बड़ा करीबी किरदार है और वो हमारी पार्टी के इस वक्त भी उतने ही अहम रहनुमा है जितने पहले थे। और अब जिक्र श्रीलंका में होने वाली बड़ी दहशतगर्दी का। श्रीलंका में दहशतगर्दों ने ईस्टर त्यौहार की खुशियां गम में तब्दील कर दी। चर्च और होटल्स में पैदर पे 8 धमाकों के नतीजे में 207 अफराद हलाक जबकि 400 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। चर्च में इस वक्त धमाके हुए जब लोग मजहबी इबादत में मसरूफ थे।